नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर मिश्रा आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूट्यूब पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 2। परसेंटेज पार्ट 1 में मैंने आपको बिल्कुल फंडामेंटल पढ़ाया था, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें पढ़ाई थी। उसी क्लास को मैं कंटिन्यू करूँगा। आज ये क्लास 2 होने जा रहा है, परसेंटेज का क्लास 2। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा इसमें भी। पहले अपने बारे में कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। मैं दीपांकर मिश्रा अनअकैडमी प्लस पे रेगुलर लाइव पढ़ाता हूं। 6:30 बजे मैं आप लोगों को इस चैनल पे रेगुलर मिलता हूं। 6:30 बजे आप सभी लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। दीपांकर लाइव मेरा रेफरल कोड है। आप में से जो भी स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना चाहता है वो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकता है। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको रेफरल की जरूरत पड़ती है और इस रेफरल कोड पे आपको 10% का फीस में डिस्काउंट मिलेगा। मेरा नया बैच 28 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप सभी लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। याद रखिए, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर मिलते हैं। हर सब्जेक्ट के, केवल मैथ ही नहीं मिलेगा, मैथ के अलावा जीएस, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, हर सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर मिलते हैं। तो चलिए अब मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं आपको परसेंटेज के बारे में, मैंने कल बेसिक सी चीज़ें बताई थी, आज मैं उसी परसेंटेज को आगे बढ़ा रहा हूं। परसेंटेज ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए दो ए बी और सी, 3 लोग हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ए कमाता है 100 रुपए, बी कमाता है 120 रुपए और सी कमाता है 80 रुपए। ठीक है, अब अगर आपसे यह पूछा जाए बी ए से कितने रुपए ज्यादा कमाता है, बी ए से कितने रुपए ज्यादा कमाता है, ए से कंपैरिजन किससे हो रही है, ए से हो रही है। ए चूंकि अपने आप में 100 है, तो याद रखिएगा परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे 100, यानी 100 की रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन होती है। तो जब भी 100 से देखेंगे, आप 100 से देखिए, 100 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, इसलिए ये 20% ज्यादा हो जाएगा। सी ए से कितने परसेंट कम है, तो 100 के कंपैरिजन में देखेंगे तो 20% कम है। B is how much percent more than A? B A से कितना ज्यादा है, 20%। C A से कितना कम है, 20%। ठीक है, इस बात से तो सभी लोग सहमत हैं। पहला, B is how much percent more than C? मोर देन सी, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा, बी सी से कितना ज्यादा है, तो अब देखिए बी कितना है, 120 है और सी कितना है, 80। तो ये कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है। किससे, 80 से, इंटू में 100, 1/2 आ जाएगा। 1/2 को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 50%। 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 50%। ये बात समझ में आ गई। बी सी से कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहलाएगा, यहाँ पर क्या है कि इसी का अपोजिट कर दें कि बी सी से, नहीं, सी बी से कितने परसेंट कम है, सी बी से कितने परसेंट कम है। तो ध्यान दीजिएगा, सी कितना है, 80, बी कितना है, 120, तो कितना कम है, 40 कम है। और किससे कम है, 120 से। परसेंट में बताएंगे इसलिए इंटू में 100, 40 बन जाओ 43 जा 1/3 का मतलब 33, सही, 1/3%। समझ गए आप लोग, 1/3 का मतलब 33 होल 1/3%। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिएगा, यहां से डरना नहीं है आपको। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसमें क्या है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ए बी और सी से मान लीजिए बी के पास 100 रुपए हैं, इसके पास 60 रुपए हैं और इसके पास
140 रुपए। अगर मैं 100 से कंपैरिजन कर रहा हूं, यानी अगर मैं बी से कंपैरिजन कर रहा हूं, तो देखिए ए बी से कितने परसेंट कम है, कितना कम है, 40 कम है, और कितने परसेंट कम है, तो वो भी मैं बोलूंगा कि ए बी से 40% कम है। बात समझ में आ रही है? दूसरा, सी बी से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा, और कितने परसेंट ज्यादा है, 40% ज्यादा है। सी ए से 40% ज्यादा है। सी इज 40% मोर देन बी। ठीक है, 40% मोर देन बी। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप एक और क्वेश्चन बनता है आपका, ए सी का कितना परसेंट है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सी, ए सी का कितना परसेंट है, मतलब 60, 140 का कितना परसेंट है, ये कट जाएगा, 2 3 6 2 7 14, 3/7। ठीक है, 3/7 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 14, 14 42, 42 सही, 6/7। अब देखिए, अब आपके मन में ये आएगा कि ये इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिया गया। अब इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा कि जैसे 3/7 है, 4/7, 5/, कुछ भी है, विद इन सेकेंड आप कैसे निकालेंगे। अब हम लोग इस पर देखेंगे। ठीक है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सी का ये आंसर हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ए सी से कितना कम है, ए सी से कितने परसेंट कम है, तो आप क्या बताएंगे, 80 कम है, और कितने से कम है, 140 से कम है, इंटू 100। ये कब लगेगा, ए सी से कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है, यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। ये चौथा क्वेश्चन आपका, इसी में आपका एक क्वेश्चन और बनता है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। इसको इंग्लिश में लिख दूं, ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन, ठीक है, सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है, सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है। तो सी कितना ज्यादा है, 80 ज्यादा है, कितने से, 60 से, इंटू में 100। आप समझ गए कहां पर कौन किसके नीचे बटे में लिखा जाएगा, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप देखिए, मैं अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं, यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूं, परसेंटेज टेबल। परसेंटेज टेबल, पहला क्वेश्चन, परसेंटेज टेबल। टेबल कैसे बनेगी, इसको पहले हम लोग देखते हैं। जैसे 1 यूनिट अपने आप में क्या है, 100% है। 1 यूनिट अपने आप में क्या है, 100% है। 1/2 को क्या लिखेंगे, 50%। 1/3 को क्या लिखेंगे, 33 होल 1/3। 1/4 को क्या लिखेंगे, 25। 1/5 को क्या लिखेंगे, 20%। 1/6 को क्या लिखते हैं, 16 होल 2/3%। 1/7, ये देखिए 1/7 को क्या लिखेंगे, 14 होल 2/7%। 1/8
12 होल 1/2%, 1/9, 11 होल 1/9 और 1/10 1/10 को क्या लिखेंगे आप लोग देखेंगे 10%। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस टेबल से क्या हेल्प मिलेगी, टेबल से क्या हेल्प मिलेगी ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इसके आगे की टेबल क्या है उसको भी लिख लेते हैं। 1/11 को 9 होल 1/11, 1/12, 8 होल 1/3, 1/13, 7 सही 9/13, 1/14, 7 होल 1/7, 1/15, 6 होल 2/3 और 1/16, 6 होल 1/4, 1/17, 5 सही 15/17, 1/18, 5 होल 5/9, 1/19, 5 होल 5/19, 1/20, 5%। कर लेंगे आप लोग इतना? जिनको समझ में आ गया है वो सभी लोग मुझे एक एक बार बताएं, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, पहले तो आप इस टेबल को लर्न करेंगे, लिखिए इसको, और उसके बाद जब मैं अगली क्लास लेकर के आऊंगा तो अगली क्लास में मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि इस टेबल से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। यहाँ से आप बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर ले जाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे करके बता रहा हूँ। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि चीनी के प्राइस में, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, चीनी के प्राइस में 25% की वृद्धि कर दी जाए, उसकी खपत को, कंजम्पशन को कितने परसेंट कम कर दिया जाए ताकि उसका खर्च समान रहे। मतलब समझिए, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, हाउ मच कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड एंड द प्राइस ऑफ शुगर, एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर विल रिमेन सेम, उसका खर्च जो है समान रहे। तो हो क्या रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई, ये रहा 25, खपत को कितना कम कर दिया जाए तो नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा 20%, ये मिला। तो ये ऐसे देखिए कितने परसेंट कम कर दिया जाए, 20% कम कर दिया जाए, तो 20% की कमी होने से होगा क्या, होगा क्या, उसका जो खर्च है वो बिल्कुल समान रहेगा, जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि ये सब क्वेश्चन कई कई बार पूछे गए। ठीक है, जैसे एक दूसरी लैंग्वेज में चेंज करके बता रहा हूं, रेक्टेंगल की लेंथ, आयत की लंबाई को 8 सही 1/3% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल समान रहे। तो कितना कम कर दिया जाए, कम करेंगे तो नीचे आएंगे, नीचे क्या मिलेगा 7 होल 9/30। बात समझ में आ गई? तो चलिए आप इस टेबल को लिखिए, याद करिए, और फिर मैं इसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा अगली क्लास में। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगली क्लास का आप लोग ध्यान से अगली क्लास में आइए, देखिएगा। अगली क्लास में मैं आपको इसी के आगे कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।